19 बैच के सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। चलिए मैं अपनी बात को अब रखती हूँ। आज सबसे पहले तो जो भी प्रशिक्षु SCERT लखनऊ पहुँचे थे उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। वो सभी मेरे बुलाने पे अपने बैग के लिए सभी लोग अपने संघर्ष के लिए आज लखनऊ SCERT पहुँचे थे, अच्छी तादाद में पहुँचे थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी नहीं आए थे उनके लिए कहना चाहूँगी, आप अगर अपने संघर्ष के लिए, अपने जीवन के लिए आप संघर्ष नहीं कर सकते हैं तो आप कभी कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके लिए कभी कोई नेता भी कभी कुछ नहीं कर पाएगा। जब आपकी बैक लगी है, आप अपने संघर्ष के लिए आगे नहीं आ रहे हैं तो आप किसी और से उम्मीद कैसे कर सकते हैं? जो पास है आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपके लिए धरना देने आएंगे या कुछ करने आएंगे? 72,000 प्रशिक्षु हैं। आज SCERT लखनऊ में 1,000 प्रशिक्षु भी नहीं पहुंचे थे। बहुत ही शर्म की बात है। अगर आप लोग अपने ही संघर्ष के लिए खुद जमीनी स्तर पर नहीं आएंगे तो आपके लिए कोई भी नेता कुछ नहीं कर सकता है। उसके बाद अब बात करेंगे, सर्वेन विक्रम सर से हम लोगों की बात हुई थी। उन्होंने अपना पक्ष रखा। हम लोगों ने बोला कि सर हम लोगों को भी फोर्थ सेमेस्टर के आधार पर हम लोगों को भी प्रमोट करिए। अगर फ्रेश स्टूडेंट को किया गया है, हम लोगों की 2 सब्जेक्ट में ही बैक है या 1 सब्जेक्ट में बैक है, 3 सब्जेक्ट में बैक वालों को फेल बोला जाता है, तो उन लोगों के लिए नहीं वैध है। लेकिन हम लोगों को क्या कहते हैं, फोर्थ सेमेस्टर का पेपर देने का पूरा अधिकार है। इस पे उन्होंने बोला आप लोग सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दीजिए, उसको आप क्लियर करिए। अगर आप सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देके उसको क्लियर कर लेते हैं तो आप थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट कर दिए जाएंगे और आपको फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर भी नहीं देना होगा। सेकंड सेमेस्टर का पेपर देंगे हम लोग, उसको अगर हमने क्लियर कर लिया तो हम थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट होंगे और फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हम सभी को नहीं देना है। और उन्होंने कहा कि आप लोगों के सेकंड सेमेस्टर की एग्ज़ाम की डेट शीट हम 30 अगस्त तक अवश्य जारी कर देंगे। 30 अगस्त तक सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम की डेट शीट। तो हम लोग 30 अगस्त तक वेट करते हैं कि वो हम लोगों के एग्ज़ाम की डेट शीट जारी करते हैं कि नहीं। अगर 30 अगस्त तक डेट शीट नहीं जारी होती है तो और अधिक मात्रा में लखनऊ SCERT पे फिर से हम सभी प्रशिक्षु वहाँ पे पहुँचेंगे। और अब की बार हम मानते हैं कुछ लोगों का पेट का एग्ज़ाम था, ठीक है, कुछ लोग बोले रक्षाबंधन है। भाई रक्षाबंधन एक दिन बाद था, रक्षाबंधन आप हर साल मना लेते हैं, ठीक है। अगर आपके लाइफ का इतना बड़ा सवाल है, आपकी ज़िंदगी दांव पे लगी है और रक्षाबंधन को आपकी पड़ी है, रक्षाबंधन आप एक दिन बाद भी अपनी बहन को जाके राखी बांध सकते हैं। रक्षाबंधन कल था, आज था हम लोगों का धरना, ठीक है। जो भी प्रशिक्षु नहीं आए या कोई भी बहाना बताएं, चलिए हम मानते हैं जिनका पेट का एग्जाम था वो नहीं आए, उनका कारण जायज था, ठीक है। लेकिन जो लोग घर में बैठ के मेरा लाइव देख रहे थे उनसे बड़ा कायर मेरे ख्याल से कोई नहीं हो सकता है। उसके बाद मैंने देखा 25 तक भैया हम लोग वेट करेंगे। जी मोहित जी, हम लोग 30 तक वेट करेंगे। सर ने हम लोगों से बोला है कि आपको 30 तारीख तक आपकी डेट शीट जारी हो जाएगी। हम सभी प्रशिक्षु 30 तारीख तक वेट करेंगे। अगर हमारी डेट शीट नहीं जारी होती है तो 30 तारीख के बाद फिर से लखनऊ SCERT पे हम सभी भारी से भारी मात्रा में पहुंचेंगे। अब मैं बात करती हूँ, आज हम लोग वहाँ पे थे 3 साढ़े 3 बजे तक हम लोग वहाँ पे थे SCERT में। उसके बाद मैंने देखा कुछ लोग लाइव आए। अरे भाई, आपको अगर धरने में आना ही था तो जो लोग सुबह से पहुँचे थे उनके साथ आना था आपको। आप वहाँ पे क्या करने 4 बजे और 3 बजे वहाँ पे आप क्या करने गए थे जब सब प्रशिक्षु वहाँ से निकल गए थे? आप जो भी 4-5 लोग गए होंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरे संज्ञान में बात आई है, वो तो राजनीति चमकाने मतलब गए। आप राजनीति देखने गए थे वहाँ पे, आप राजनीति करने गए थे कि हमको वहाँ पे फोटो शूट करना है, हमको वहाँ पे लाइव आना है। इसका क्या मतलब है? जब सारे प्रशिक्षु बैक स्टूडेंट वहाँ पे उपस्थित थे तब आप वहाँ पे नहीं दिखे हैं, तब वहाँ पे कोई नहीं दिखा। उसके बाद आप 3:30-4 बजे आप वहाँ पे पहुँच रहे हैं। वहाँ पे जाने का मतलब क्या होता है मुझे समझ में नहीं आया। कुछ लोगों ने बोला था कि मैम हम आ रहे हैं, कुछ जो लोग अभी संगठन में किसी भी संगठन में पद पे हैं उन्होंने बोला था कि हम भी उपस्थित हो रहे हैं। आज मुझे वो कहीं नहीं दिखे। किसी संगठन का कोई भी अध्यक्ष, कोई भी उपाध्यक्ष, कोई भी मंत्री, कोई मुझे वहाँ पे नहीं दिखा, ठीक है। और अगर आप लोग
लोग ये कहते हैं कि आप नहीं आती हैं, पहले आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए, तब आप दूसरे को बोलिएगा। अगर आपने कोई पद लिया है तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बराबर का काम करेंगे, बैक प्रशिक्षुओं के लिए भी और फ्रेश स्टूडेंट के लिए भी। आज बैक प्रशिक्षु वहां पे जितने थे उन सब ने बोला, मैं ही नहीं बोल रही हूँ, आप उन सब से भी पूछ सकते हैं कि आज यहाँ पे कोई भी नेतागण नहीं आए हैं। और बाकी नेताओं से तो मैं कुछ उम्मीद नहीं करूंगी, लेकिन जिनकी बैक है वो खुद नहीं आए हैं, इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती है। जितने साथी आए थे उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद कुछ लोग कहें कि आप लोग धरने में लाइव आके धरना नहीं किया। जब हम लोगों को बिना धरना दिए, बिना हल्ला किए SCRT सुरेंद्र विक्रम सर से मिलने का मौका दिया गया तो मुझे धरने की जरूरत ही नहीं थी। लोग धरना क्यों करते हैं? वहाँ पे जाके जो भी नारेबाजी करते हैं कि उनको सुरेंद्र विक्रम सर से या जो भी वहाँ पे सचिव हों उनसे मिलने का मौका मिले। हम लोगों को दिनेश शर्मा जी ने LIU इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने पूरी बात हम लोगों की संज्ञान में ली। फिर वो खुद बोले कि हम आपको सुरेंद्र विक्रम सर से मिलवाएंगे। हम 4 लोग थे जिनको अंदर ले गए, बाकी बाहर काफी लोग थे, लेकिन हम 4 लोगों को अंदर ले गए। उनसे हम लोगों ने पूरी बात की। उनका बस यही कहना था कि आप लोग सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दीजिए, उसको क्लियर करिए, उसके बाद आपको थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा और फर्स्ट सेमेस्टर का आपको एग्जाम नहीं देना है। फिर हम लोगों ने ये भी कहा था कि हम लोगों को 4th सेमेस्टर का एग्जाम फ्रेश स्टूडेंट के साथ देना है। हम सभी 19 बैच के हैं, चाहे बैक हो चाहे फ्रेश हो, सब 19 बैच के हैं, सब एक साथ अपना DLED कंप्लीट करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं 4th सेमेस्टर का एग्जाम थोड़ा सा डिले करूं। आप लोगों का रिजल्ट पहले आएगा। हम लोगों का रिजल्ट आने में उन्होंने ये चीज कहा है कि 1 महीने का वक्त आप लोग के रिजल्ट आने में लगेगा। सितंबर में अगर हम लोगों का एग्जाम होता है तो नवंबर में हम लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। इस चीज का उन्होंने कहा है। 4th सेमेस्टर का एग्जाम बैक प्रशिक्षुओं, मतलब 4th सेमेस्टर एग्जाम बैक प्रशिक्षु भी साथ दे सकते हैं, इसकी बात उन्होंने हाँ कही थी। अब आगे देखते हैं। लिखित जो लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने लिखित क्यों नहीं दिया, तो एक बात आपके लिए बता देना चाहती हूँ। 15 बैच हो, 17 बैच हो, 18 बैच हो, 19 बैच हो, चाहे जो बैच हो, कभी भी कोई भी धरना हुआ है तो कोई भी अधिकारी लिखित नहीं देता है कुछ भी। वो भी एक प्रोटोकॉल से बंधे होते हैं, वो कभी आपको लिखित नहीं देंगे। चाहे कोई जितना बड़ा नेता चला गया हो, कभी भी लिखित आश्वासन नहीं देता कोई भी अधिकारी, ठीक है। और जो लोग बोल रहे थे कि आपको लिखित लेके आना चाहिए था, तो आप धरने में आ जाते, आप लिखित ले लेते। हमसे जितना हो पाया, मेरी पूरी कोशिश थी। सर को पूरी अपनी बात मैंने रखी। बस ये था कि सर ने बोला है कि आप लोगों का एग्जाम 30 अगस्त के पहले डेट शीट आप लोगों की आ जाएगी। हम सभी बैच प्रशिक्षुओं को 30 अगस्त तक वेट करना है कि हम लोगों की डेट शीट आती है कि नहीं। अगर डेट शीट आ जाए तो अच्छी है। उसके बाद अगर डेट शीट 30 अगस्त तक नहीं आती है, डिले होता है, तो हम लोग फिर 30 अगस्त के बाद धरने के लिए तैयार हैं। बाकी आज सभी किसी का क्वेश्चन हो कुछ तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जिनके 2018 बैच में, मीनाक्षी जी आपने पूछा है, 2018 बैच में जिनकी 3rd सेमेस्टर में बैक है, वो भी 19 बैच के साथ ही पेपर देंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी हम लोगों के धरने की आप लोगों ने सबने देखा होगा, फेसबुक पे तरह तरह के पोस्ट डाली गई थी कि 21 तारीख का धरना स्थगित किया जाता है। हम लोगों का धरना किस तरह से कैंसिल हो, किस तरह से विफल हो, उसकी कोई भी कोशिश ऐसी नहीं है कि बाकी रही होगी। कितनी पोस्ट पड़ी, कितने लोगों को पर्सनल कॉल करके बोला गया आप धरने में मत जाइए, पोस्ट पड़ी, उसमें डाला गया 21 तारीख का धरना स्थगित है। उसके बाद भी हम सभी बैच प्रशिक्षु जुटे हुए थे और आज हम सभी ने सफलतापूर्वक सुरेंद्र विक्रम सर जी के सामने अपनी बात अच्छे से रखी। 30 तारीख के बाद हम सब लोग फिर से एक माह धरने के लिए तैयार रहेंगे। अगर डेट शीट नहीं जारी होती है तो सर ने बोला है कि 30 अगस्त तक डेट शीट जारी हो जाएगी। अगर नहीं जारी होती है तो 30 अगस्त के बाद हम सभी बैच प्रशिक्षु फिर से धरने के लिए SCRT लखनऊ में उपस्थित रहेंगे।
गुलशन ऋषि यादव जी, आप बोल रहे हैं 30 को नहीं होगा डेट शीट जारी, तो आप पीएनपी सचिव हैं क्या? मुझे तो नहीं लगता। आप पीएनपी सचिव हैं, आप बताएंगे कि डेट शीट कब जारी होगी और कब नहीं होगी। जी पुष्पेन जी, सभी लोगों ने पूरी तरह से कोशिश की थी कि हम लोगों का धरना सफल ना हो। जितने भी साथी आज मेरे साथ धरने के लिए पहुंचे थे, बाराबंकी हो, बदायूं हो, कई जगह के लोग थे, प्रतापगढ़ हो, कुंडा हो, यहाँ के लोग थे, उनका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि वो आज आए थे और हमारा साथ उन्होंने अच्छे से दिया। थैंक यू। मैं अब अपनी बात यहीं पे विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच।